हेलो एवरीवन, बेटा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ की इस शानदार क्लास में। कैसे हैं बेटा आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। इससे प्रीवियस में हम लोग एक्सरसाइज 5G देख रहे थे, जिसको हमने पहला लेक्चर 5G की स्पीड से ही आपको कराया हुआ है। अगर आपके मोबाइल में 5G नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो आप एक अच्छा सा मोबाइल ले लें, है ना, और 5G एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड आए हुए हैं, है ना। तो आप अपनी तैयारी को भी जिस जिस हिसाब से हम लोग एक्सरसाइज 5G पढ़ रहे हैं उस हिसाब से अब आप लोग भी अपनी तैयारी को 5G की स्पीड पे ही रखें बेटा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है और सिलेबस बहुत बड़ा है। तो आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें और अपनी मेहनत बहुत अच्छे से करते रहें, जिससे समय से पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें और उसका रिवीजन भी कर पाएँ, है ना। तो इससे प्रीवियस में हम लोग एक्सरसाइज 5G को कर रहे थे। एक्सरसाइज 5G का पहला जो वीडियो था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए थे। इस क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 16 से लेके जो आगे के क्वेश्चन है वो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट हुए, और क्वेश्चन नंबर 16 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बार बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो उन सभी क्वेश्चनों को आप बेटा बहुत ध्यान से देखेंगे और उनको इम्पॉर्टेंट का साइन लगा के और नोट कर लेना। जब कभी भी आपको अवकलन को, जैसे अवकलन करने के बाद जब आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे तो जब कभी आप रिवीजन करें तो उन क्वेश्चनों का जरूर से ही रिवीजन कर लें। बाकी आपको बोर्ड एग्जाम से पहले हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैनल पर करवाएंगे। अभी तो हम फिलहाल आपका सिलेबस करवा रहे हैं, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। दिया गया है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर में के, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। पिछले वीडियो हमने आपको बताया था कि ये आगे वाली चीजें हो सकता है आपको ना दिख रही हो, बाकी ऐसा लिखा है एक्स के, ये लिखा है सापेक्ष, ये लिखा अवकलन, ये लिखा करने, ये लिखा पर, है ना। हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, तो आप अपना थोड़ा सा आंखों का टेस्ट वगैरह भी करवा सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमने लिखा सबको साफ साफ है, आपको अगर ना दिख रहा हो वो अलग बात। वैसे ऐसा होगा नहीं, आपको खुद दिख रहा होगा, ये लिखा एक्स के, आगे लिखा सापेक्ष अवकलन करने पर। दिख रहा है ना बेटा आपको? ठीक है, सब लोग कह रहे हैं दिख रहा, ठीक, कोई बात नहीं। चलो अवकलन करते हैं। तो सबसे पहले पावर का अवकलन होगा, तो साइन स्क्वायर वाई का अवकलन सबसे पहले पावर का अवकलन होगा, तो पावर पहले बन जाएगा, तो बन जाएगा 2 साइन वाई। अब बेटा साइन वाई का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा कॉस वाई, अब वाई के वजह से यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस के बाद इस पूरी वैल्यू को आप एक्स माने तो कॉस एक्स का अवकलन होता बेटा माइनस का साइन एक्स, एक्स का मतलब एक्स वाई। अब इनटू में बेटा क्या होता है, जिसको हम एक्स मानते हैं ना उसका पुनः अवकलन करते हैं, तो पुनः अवकलन हम एक्स वाई का करेंगे और ये के कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा। तो बन गया 2 साइन वाई इंटू में कॉस वाई, तो इसको आप चाहें तो फार्मूला लिख सकते हैं, साइन 2 वाई का फार्मूला है ये, तो बन जाएगा साइन 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई। इसका आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन से कर देंगे तो होता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का अवकलन इज इक्वल टू 0। ये सब बेसिक बातें बेटा आपको समझ में आ रही होंगी अगर आपने इससे प्रीवियस के वीडियो किए, तो अवकलन का बेसिक सा रूल लगाया गया और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो बन जाएगा यहाँ पे साइन 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसका आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा माइनस का एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स और माइनस का वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसमें देखो बेटा ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये भी डी वाई बाई डी एक्स है, इसको आप कॉमन कर लें तो आ जाएगा साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस की वैल्यू है उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस की बन जाएगी, तो वाई साइन एक्स वाई। अगर आप यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बेटा निकालेंगे तो ये इनटू में है ना, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, बन जाएगा वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई साइन 2 वाई और माइनस का एक्स साइन एक्स वाई। ये बेटा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 11। हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 11 को बहुत ही आसानी से कर लिया। इसके बाद चलते हैं इसके
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। वो दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। इसका हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। यहाँ पे 81 नहीं 81 करोड़ दिया होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू और हम लोग जानते हैं कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो इसका देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष, आगे तो आपको दिख ही रहा होगा। तो देखिए एक्स क्यूब का अवकलन जो होता है वो होता है 3x स्क्वायर। इसमें आप बेटा फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के करेंगे तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का अवकलन, y का आप x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस में होता है सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का अवकलन, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे बेटा आ जाएगा 2x, प्लस यहाँ पे भी आप फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन लगाएंगे तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन, वाई स्क्वायर का बेटा अवकलन होगा 2y, वाई होने की वजह से dy बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट था x, x का x के सापेक्ष 1 आ जाएगा, प्लस वाई क्यूब का बेटा करोगे तो आ जाएगा 3y स्क्वायर, y है तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 81 करोड़ लिखा हुआ है तो इसका अवकलन क्या होगा, 0 लिखा है, 81 है, हम ऐसा थोड़ा बड़ा सोच रहे हैं, तो चाहे 81 हो या 81 करोड़ हो, कुछ भी हो, उसका अवकलन 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू थी। ये आ जाएगा देखिए कितना, ये बन गया 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये जो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म है इनको एक साथ लिख लो और इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ही कर लेना, तो क्या बन जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, कॉमन किया इसमें हमने डी वाई बाई डी एक्स, बाकी जो वैल्यू है उनको दूसरे साइड लेके चलते हैं। तो देखिए 3x स्क्वायर है, इस साइड आके माइनस का 3x स्क्वायर, इसके बाद 2xy प्लस का इधर आके माइनस का 2xy, वाई स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस का। अगर आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें आप चाहो तो माइनस से कॉमन कर लो तो आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर, ये इंटू में था डिवाइड में चला जाएगा तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो ये बेटा अपने इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 12, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जब आपको समय मिले तब आप इन चीज़ों को कवर कर लो। ये था क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा x की पावर x प्लस वाई की पावर y बराबर में 1, इसका हमें अवकलन करना है। देखने में बहुत छोटा है लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। किसी के मन में ऐसा रहा हो डायरेक्ट इसका अवकलन कर दो भाई x की पावर n लगा के, तो ऐसा नहीं होगा बेटा। ये फंक्शन की पावर फंक्शन वाले क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन आपने 5E एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से किए हैं, उसमें हमने आपको 34 क्वेश्चन पूरे कराए हुए हैं, है ना। तो उस वीडियो को आप जरूर से देख लेना। और बेटा 5G एक्सरसाइज, इससे भी एक क्वेश्चन जो हमने बताया ना आपको 16 नंबर से लेके आएंगे कि जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में बने ही हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें कि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर से ही बनता है, ठीक है। देखिए तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम लोग वही u और v में तोड़ ले रहे हैं इसको। तो ये अपने क्वेश्चन का ये जो x की पावर x है इसको u मान लिया, y की पावर y जो इसको v मान लिया, तो इस प्रकार से बन जाएगा u प्लस v बराबर में 1। अब आप इसका कर दो x के सापेक्ष अवकलन, ये बन जाएगा du बाई डी एक्स और प्लस ये बन जाएगा dv बाई डी एक्स, और इसका अवकलन तो आपको पता है 1 का 0 होने वाला है, ठीक है। अब हमें du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए u बराबर हमने मान रखा है x की पावर x। बेटा फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो आपको पता है दोनों पक्षों में log लेते हैं, ये बन जाएगा log u बराबर log x की पावर x। तो log u बराबर ये log की प्रॉपर्टीज बन जाएगा x log x। बेटा इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड फंक्शन मान के हम लोग अवकलन कर लेंगे। log u का 1/u, u है तो du बाई डी एक्स होता है फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का अवकलन log x का 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का अवकलन, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आप यहाँ से du बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो u डिवाइड में इधर इंटू में आ जाएगा,
ये बन जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। अब बेटा यहाँ से u की वैल्यू रख दे, u की वैल्यू क्या थी, x की पावर x, तो ये वैल्यू आ गई डी यू बाई डी एक्स की। अब निकाल लो डी वी बाई डी एक्स की, तो उसके लिए y बराबर दिया है y की पावर y, इसमें भी आप बेटा log ले लेंगे, दोनों पक्षों में log लेने पर log v बराबर ये बन जाएगा log y की पावर y। फंक्शन की पावर फंक्शन है तो आपको पता है, और इसमें प्रॉपर्टी लग रही है log m की पावर n, log v बराबर ये आ जाएगा y log y। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन मान के आप इसका अवकलन कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो log v का होता है 1/v, v होने की वजह से आ जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का अवकलन log y का 1/y, y था तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू में फर्स्ट का अवकलन, y का अवकलन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ से अगर आप dv बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, v यहाँ डिवाइड में था इधर इनटू में आ जाएगा, तो v यहाँ पे बन जाएगा dy बाई डी एक्स और प्लस log y dy बाई डी एक्स। v की वैल्यू रख दो यहाँ से, v की वैल्यू क्या है, y की पावर y। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन में बन जाएगा dv बाई डी एक्स की वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, du बाई डी एक्स है और ये dv बाई डी एक्स है, ये दोनों वैल्यू उठा के हम लोग रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट में du बाई डी एक्स व dv बाई डी एक्स का मान रखने पर, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी अपने पास du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। du बाई डी एक्स की वैल्यू आपने निकाली है x की पावर x इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x, प्लस इसकी वैल्यू आपने निकाली y की पावर y इन ब्रैकेट dy बाई डी एक्स प्लस लॉग y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप चाहो तो इस वैल्यू को आप उस साइड लेके चले जाओ और इसमें आप dy बाई डी एक्स को कर लो कॉमन, तो ये है y की पावर y था, हमने कॉमन कर लिया इस वैल्यू में dy बाई डी एक्स, तो बताइए क्या बन जाएगा, 1 प्लस लॉग y, इतने ही तो बनेगा, और ये प्लस की वैल्यू उस साइड जाएगी तो बेटा माइनस की हो जाएगी, बन जाएगा माइनस x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x। अब हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी, तो इतने की वैल्यू निकालने के लिए ये पूरा इनटू में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस x की पावर x इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x डिवाइडेड बाई y की पावर y इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग y। तो ये बेटा अपने इस प्यारे से क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। जितना प्यारा बेटा क्वेश्चन था आप देख पा रहे हो, उसका आंसर भी उतना ही प्यारा आया हुआ है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 13। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा बेटा तो आप लाइक कर दिया करो, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ऐसे दिया था अब की बार क्वेश्चन बराबर में जीरो वगैरह कुछ नहीं दिया था, तो फिर हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना था, तो हमने इस क्वेश्चन को वैसे ही, ये एक्सरसाइज 5E का ही आप समझ लो क्वेश्चन है, जैसा 5E में आप कर रहे थे सेम उसी प्रकार से करना है। तो इसमें हमने पहले जितना क्वेश्चन दिया था इसको हमने y बराबर मान लिया है, तो हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो बेटा ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, इसमें आप x की पावर n का फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे, ये a की पावर x का आप डायरेक्टली फार्मूला जानते, और इनको तो अब सभी लोग जानने लगे कि तुम a की पावर a हो, इसका मतलब तुम्हारे पास x नहीं है तो तुम दुनिया में आए बेकार हो, तुम्हारा अवकलन होगा तुम जीरो हो जाओगे, है ना। ऐसा इनसे बोल दिया करो, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोई भी x है नहीं, तो इसका मतलब ये अचर है, और अचर का मतलब इसका अवकलन क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें आप चाहो तो इसका केवल आप अवकलन कर लो अलग से, बाकी ये वाले अवकलन तो आपको पता ही। आप चाहो तो इनको वेरिएबल में तोड़ लो, इसको u मान लो, इसको v मान लो, इसको w मान लो। इस बेचारे को क्या ही ये हड़ा थका बेचारा है, चलो इसको मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं, है ना, बुरा मान जाएगा ये। x ना मानो तो आप और भी कोई वैल्यू मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर x तो है ही, यहाँ पे चलो हमने इनको p मान लिया, तो अपना क्वेश्चन इस प्रकार से शिफ्ट हो जाएगा, y बराबर u प्लस v प्लस w
और प्लस पी। अब आप इसका एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दो, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स और प्लस डी पी बाई डी एक्स, है ना। अब आप इनका अलग से अवकलन कर लो, जैसे u बराबर था x की पावर x, इसमें आप बेटा फंक्शन की पावर फंक्शन है तो log ले लेंगे, log लेने पर ये बन जाएगा log u बराबर log x की पावर x, log u बराबर आपको ये प्रॉपर्टी पता है, ये बन जाएगा x log x। और पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने ये अवकलन काफ़ी बार किया हुआ है। log u का हो जाएगा बेटा, यहाँ पे लिख जरूर देना x के सापेक्ष 1/u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन log x का 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का अवकलन तो 1। u आप इस साइड लेके आएंगे तो बन जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। u का बेटा आप मान रख लो, u का मान था x की पावर x, ये du बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब आप निकाल लो कौन सी वैल्यू, v वाली। जैसे v बराबर क्या दिया था x की पावर a, इसका आप x के सापेक्ष डायरेक्ट अवकलन कर लेंगे, ये बन जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर पहले आ जाएगी और पावर में एक माइनस हो जाएगी, बन जाएगा ax की पावर a माइनस 1, ये आ गया dv बाई डी एक्स का मान। ऐसे आप निकालो w वाला, तो w बराबर है a की पावर x, इसका आप जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बन जाएगा dw बाई डी एक्स इज इक्वल टू a की पावर x का होता है a की पावर x इंटू में log a बेस, है ना। अब ये p बेचारा बचा तो इसको ले आओ, p बराबर क्या है a की पावर है, इसका जब आप x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे ये तो dp बाई डी एक्स आ जाएगा, लेकिन ये बेचारा मर गया मतलब यार इसमें x था ही नहीं, तो फिर इसका अवकलन क्या होगा 0, क्योंकि अचर पद है। अब अचर पद का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या ही आएगा 0 आएगा। ये सेम वैसी ही बात है कि क्लास 1 का स्टूडेंट हो, उसको चीज़ें अभी थोड़ी बहुत समझ आई हैं, ये मान लो उसको 2-3 का पढ़ा आया, आपने डायरेक्ट उसको अवकलन का क्वेश्चन दे दिया कि लो करो जाके, फिर क्या ही कर पाएगा वो। वैसे ये है कि ये फंक्शन जो है ना इसमें x है ही नहीं, अचर है, और अचर है तो इसका मतलब उसका अवकलन क्या होगा 0। पहले ही बेचारा परेशान था बहुत और हमने उसको 0 और कर दिया। एक तो x ने इसका साथ छोड़ा और ऊपर से जब हमने अवकलन किया तो हमने कहा जब तुम्हारा x ने ही साथ छोड़ दिया तो फिर हम तुम्हें क्या ही लें, तो फिर इनको 0 ही बोल देते हम लोग। ये सब हंसी की बातें थी, आगे चलते। ये सभी वैल्यू उठा के आप कहाँ पर रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए क्या दिया du बाई डी एक्स, वैल्यू रखो, du बाई डी एक्स की वैल्यू है x की पावर x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x, इसके बाद प्लस dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स की वैल्यू आप देख पा रहे ये लिखिए ax की पावर a माइनस 1, यहाँ पे चीज़ें दिख रही है ना आपको, हाँ दिख रहा। और इसके बाद dw बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास है प्लस a की पावर x इंटू में log a बेस e। और बेटा इसको ना ही लिखना है ना, क्या ही फायदा है इसको लिखने का, पहले से बहुत परेशान है। तो प्लस लगा कि जब आप dp बाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे वो 0 है, तो ये अपने इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको बहुत अच्छे से चीज़ें ना समझ में आ रही हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझा पा रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप हमसे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ लेना, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चीज़ें और अच्छे से लेके आएंगे आपके सामने, जिससे आपको चीज़ें और बेटर समझ में आ पाए। वैसे भरपूर कोशिश ये रहती है कि आप एक बार में ही चीज़ें समझ जाए, लेकिन फिर भी हो सकता है कभी कभार कोई डाउट बन जाए, तो आप विदाउट हेजिटेशन पूछ लें आप हमसे। और हेजिटेशन होगी भी नहीं, क्योंकि हम और आप सामने थोड़ी ना कि हम पूछेंगे सर जी हमें 2 लगा देंगे, तो ऐसा तो कहीं कुछ है ही नहीं, है ना। ये तो डायरेक्टली चीज़ें इनडायरेक्ट में ही है हम लोग अगर देखा जाए, है ना। तो हम लोग सामने तो है नहीं, तो आपको जो भी समझ आए आप वो चीज़ें हमसे पूछिए, हम आपका जैसे समय होगा वैसे हम आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जोड़ा करो, कुछ ना कुछ नई बातें आपको सीखने के लिए मिलेंगी, है ना। ऐसा नहीं कि आपने 2 मिनट चलाया, आपने अरे चीज़ें आई नहीं समझ में, चल दिए। अरे रुक के तो देखो 1-2 दिन, आपको मैथ से प्यार ना हो जाए तो कहना। ये था क्वेश्चन नंबर 14। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15।
दिया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। हमें वही डी वाई बाई डी एक्स साढ़ा थका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। देखते हैं साइन इसका, आप सबसे पहले तो ये वाली बात जरूर से ही लिख लेना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन हो जाएगा, पहले घातों का अवकलन होगा तो बन जाएगा 2 साइन एक्स, और बेटा साइन एक्स का आप करेंगे पुनः तो आ जाएगा कॉस एक्स। इसी प्रकार से यहाँ पर होगा 2 कॉस वाई का बेटा आप करेंगे तो कॉस वाई का होगा माइनस का साइन वाई है बेचारा तो वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स, और एक का अवकलन आप समझ रहे हैं 0 है क्योंकि इसका एक्स ने साथ छोड़ दिया। ये देखिए क्या है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये बन जाएगा बेटा साइन 2x, और यहाँ पे देखो ये माइनस आ जाएगा 2 साइन वाई कॉस वाई, ये बन जाएगा साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। आप इसको साइड लेके जाएं तो ये बन जाएगा साइन 2x इज इक्वल टू साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे साइन 2y डिवाइड में आ जाएगा तो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन में साइन 2y। ये अपने इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, ये बहुत आसान सा ही सवाल था। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 15 था, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम वालों का बहुत ही फेवरेट है। जितना बोर्ड एग्जाम वालों का फेवरेट है, आज के बाद ये क्वेश्चन उतना ही आपका भी फेवरेट होना चाहिए, क्योंकि बेटा हर एक एग्जाम में, जितने भी ईयर में एग्जाम हुई अभी इससे प्रीवियस में, जैसे ये 25 का एग्जाम हुआ था, 24 का हुआ, 23 का हुआ, 22 का हुआ, कोरोना की वजह से 21 का नहीं हो पाया, और इससे पहले के जो एग्जाम, हर साल ये क्वेश्चन आया है, किसी न किसी सेट में ये जरूर से ही पूछा गया। तो आप बेटा इसको इम्पोर्टेंट का साइन कर लेंगे इस क्वेश्चन में, और आप बहुत ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। ये वीडियो खत्म होने के बाद आप इस क्वेश्चन को 1-2 बार खुद से रिपीट करेंगे, और इम्पोर्टेंट साइन आप इसमें लगा लेना कि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर से ही आएगा, ऐसा समझ लीजिए आप, है ना। देखिए कैसे लिखा है, यदि y बराबर x रूट में 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो कह रहे सिद्ध कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस का 2। ठीक है, देखिए कैसे अपने क्वेश्चन में दिया था y बराबर ऐसा कुछ, है ना, y बराबर नहीं दिया था, ये थोड़ा सा गलत लिख किया है, इस तरीके का लिखा था, यदि x रूट में 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो हमें ऐसा सिद्ध करना है। देखते कैसे सॉल्व करेंगे, तो x रूट में 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। बेटा ये प्लस के साथ लिखा, इसको आप दूसरी साइड लेके जाओ तो ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी, तो बन जाएगा x रूट में 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का वाई रूट में 1 प्लस एक्स। आप देख पा रहे हैं ये एक डरावना सा निशान लगा है, ये गणित का बहुत डरावना निशान होता है, बच्चे इससे डर जाते हैं, बट आपको इससे नहीं डरना है, ये रूट है, और आपको पता है कि अगर दोनों तरफ रूट हो तो रूट को हटाने के लिए आप क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे आप बेटा वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे x का वर्ग होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से रूट हट जाएगा तो बन जाएगा 1 प्लस वाई, यहाँ से बेटा आप माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे ना तो आ जाएगा वाई स्क्वायर, इधर से रूट हट जाएगा तो बन जाएगा 1 प्लस एक्स। ये छोटी छोटी बातें आप समझते हैं, इसमें आप यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस में आ जाएगा वाई स्क्वायर एक्स। सभी वैल्यू आप एक साइड लेके आए, एक्स स्क्वायर ये प्लस का है, इधर आके माइनस का, तो माइनस का वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और ये आ जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें आप वर्गांतर लगा दें, बन जाएगा एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स माइनस वाई। इसमें आप बेटा देख पा रहे हैं, इसमें आप क्या कॉमन कर लेंगे, इसमें कॉमन हो जाएगा एक्स वाई अगर आपने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे बनेगा x और यहाँ पे बनेगा माइनस वाई इज इक्वल टू 0। आप अगर यहाँ से लेके यहाँ तक देखें क्या आपको कॉमन दिख रहा है, तो बेटा आपको कॉमन दिख रहा होगा x माइनस वाई, तो आप यहाँ से कॉमन कर लें x माइनस वाई, बताइए क्या बन जाएगा, x माइनस वाई आपने कॉमन किया तो बन जाएगा x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई, और यहाँ से आपने कॉमन कर लिया x माइनस वाई तो बचा प्लस का एक्स वाई इज इक्वल टू 0। बेटा अब दो ब्रैकेट अपने पास हैं,
पहले आप इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रख दें, फिर इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रख दें। पहले आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू वाई, x बराबर y। अब जब x बराबर y आ गया बेटा, देखो ये वाली वैल्यू अगर आप इस क्वेश्चन में रखेंगे ना, तो x की जगह अगर आप y रखेंगे या y की जगह आप x रखेंगे, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। x बराबर y अगर आप यहाँ पे रख देंगे तो ये इक्वेशन 0 के बराबर नहीं हो सकती, नहीं होगी तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो हो नहीं सकती। तो लिख देना x बराबर y दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है। कहने का मतलब ये, इसमें जहाँ x दिख रहा है वहां पे आप y रखें, जहाँ पे x दिख रहा है वहां पे y रखें, तो ये बताइए ये इस पूरी वैल्यू को आप क्या 0 के बराबर दिखा पाएंगे? आप रख के देख लो बेटा। जैसे x की जगह हम y रखें, यहाँ बन जाएगा y रूट में 1 प्लस वाई, प्लस वाई रूट में यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस वाई। तो क्या ये दोनों वैल्यू ऐड होके क्या 0 के बराबर हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे बेटा। इसीलिए लिखा है कि x बराबर y दिए गए समीकरण को सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो अगर ये वैल्यू नहीं सेटिस्फाइड कर रही तो फिर ये वाली वैल्यू सेटिस्फाइड करनी चाहिए। ये वाली वैल्यू देखिए क्या है, ये वैल्यू है बेटा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर में, अब इसको 0 के बराबर कर दे रहे हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, इन दोनों में कुछ ना कुछ आपको कॉमन दिख रहा होगा, और ये जो x प्लस का है उसको आप उस साइड लेके जाएं, इन दोनों में y को कॉमन कर लीजिए, बन जाएगा 1 प्लस एक्स, एक्स को आप उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा, y की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा आ जाएगा माइनस का x अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब आप इसका क्या कर दें, अवकलन कर दें x के सापेक्ष। इसका आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस आप बाहर कर लो और इसमें अंश अपॉन हर का फॉर्मेट है, तो आप इसमें अंश अपॉन हर का अवकलन कैसे करते हैं वो वाला फार्मूला लगा दो। तो अंश अपॉन हर में बेटा होता है हर का स्क्वायर किया जाता, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर होता है हर अंश का अवकलन किया जाता, अंश है x, x का अवकलन करोगे 1 आएगा, माइनस लगा के लिखा जाता अंश, और हर का अवकलन किया जाता। तो 1 प्लस एक्स का आप अवकलन करेंगे, इसका 0 होगा, इसका 1 होगा, तो 1 लिखने का वैसे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमने लिख दिया। देखिए क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस बाहर है, यह आ जाएगा 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। या जो हम लोग को प्रूव करना है इसको आप वैसे ही लिख सकते हैं, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, जो हमें प्रूव करना हम वैसे ही लिख सकते हैं। इस वैल्यू को बेटा हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर हमें फ्री स्पेस दिख रहा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, आप इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी, मतलब 1 प्लस एक्स की होल पावर -2 हो जाएगी, और बेटा वही हमें प्रूव करना था। तो क्या हो जाएगा बताइए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स की होल पावर -2। इस हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सिद्ध कर लिया। बेटा आप इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, आप इस क्वेश्चन का एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें कि इस क्वेश्चन में कैसे क्या किया गया है। मेनली जो बच्चे फंसते हैं इस क्वेश्चन में, बाकी था बहुत, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन हो, जो बच्चे इसमें मेनली जहाँ पर फंस जाते हैं वो ये वाली वैल्यू है कि वहाँ यहाँ पे वो 2 ब्रैकेट देखने के बाद, पहली बात तो वो 2 ब्रैकेट यहाँ तक बना ही नहीं पाते हैं, वही x और y को अलग करने की कोशिश करते हैं, जो हो नहीं पाते। फिर इसके बाद वो देखते हैं कि आप अवकलन कैसे किया जाए, जब x y इकट्ठे लिखे हैं तो डायरेक्ट कहीं अवकलन करते हैं, अवकलन तो कर लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। फिर जो प्रूव करना है, क्योंकि अपना क्वेश्चन प्रूव करने वाला है, अवकलन तो हो जाएगा उल्टा सीधा लेकिन प्रूफ नहीं होता है, तो जिस कारण बच्चे फंस जाते हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ये इसका आप समझ लीजिए टर्निंग पॉइंट है। बाकी बेटा ये तो आप साधारण सा अवकलन है, जानते ही थे आप। तो फिलहाल बेटा इस वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 16 जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप हमारे सजेशन से इस क्वेश्चन को 1-2 बार जरूर से ही रिपीट करेंगे, और इसको आप अपने जो नोट्स बना रहे हैं, जो भी कापी आपने बनाई हुई उसमें इंपॉर्टेंट का साइन करके इसको मार्क कर लें। जब भी कभी आप प्रैक्टिस करें तो इस क्वेश्चन का एक बार जरूर से ही प्रैक्टिस करें। फिलहाल बेटा इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।